हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। इस वीडियो में चर्चित पुस्तकें और लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। ये आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ये जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक जितने भी चर्चा में रहे लेखक और पुस्तक हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखिका गगन गिल, ये प्रसिद्ध लेखिका है गगन गिल। इनको किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इनका उपन्यास है मैं जब तक बाहर आई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गगन गिल प्रसिद्ध लेखिका है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया और इनकी पुस्तक है, ये उपन्यास है मैं जब तक आई बाहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आप याद रखेंगे। और जो रौद्र सात्विकम है इसमें इसके लिए प्रभा वर्मा एक लेखिका है, इन्हें 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया था जो रौद्र सात्विकम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय जो नीरज की यात्रा का सार प्रस्तुत करती है पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनीष कुमार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मनीष कुमार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए उन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेखिका है सूरबाला, इनको 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। इनका उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित टीपू सुल्तान मैसूर अंतर्राज्यीय गाथा किसकी पुस्तक है? फिर से देखेंगे, टीपू सुल्तान मैसूर अंतर्राज्यीय गाथा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, विक्रम संपत। नेक्स्ट देखेंगे, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? नाइफ मतलब चाकू जो होती है, मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर मतलब हत्या के प्रयास के बाद चिंतन। ये पुस्तक के जो लेखक है राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से एक आत्मकथा है सोर्स कोड का संबंध किससे है? पुस्तक लेखक ही पूछा है, तो सोर्स कोड का संबंध हो जाएगा बिल गेट्स से। किससे हो जाएगा? बिल गेट्स से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ये पुस्तक फरवरी 2025 में प्रकाशित की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, किस मंत्री द्वारा मोदी एनालाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। ये पुस्तक जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी योगदान पर प्रकाश डालती है और इसके लेखक संयुक्त रूप से है। इसका जो अनावरण किया है ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मतलब भाग्य के 4 सितारे, यह निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो याद रखेंगे 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, इसके लेखक कौन है? तो ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा में रही इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है विशाल पांडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विशाल पांडे। नेक्स्ट वन, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक समंदर मेरे अंदर लेखक का नाम है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। फिर नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सैम पित्रोदा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, असम के सूरवीर लाचित बरफुकान निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित पुस्तक है? तो लेखक का नाम है
अरूप कुमार दत्ता। क्या नाम है? अरूप कुमार दत्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक का नाम है असम के सूरवीर लाचित बरफुकान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के निम्न में से किस मंत्री द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडिया। डॉक्टर मनसुख मांडिया इस पुस्तक के लेखक हैं। और जो ये डॉक्टर मनसुख मांडिया ये केंद्रीय मंत्री श्रम रोजगार और युवा खेल मंत्री के मामले के मतलब मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडिया। पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। डिटेल आप देख सकते हैं थोड़ा, तो आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी सुब्बा राव, या इनका पूरा नाम है दुव्वरी सुब्बा राव। ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द विनर माइंडसेट। द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेन वॉटसन। सेन वॉटसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेन वॉटसन। द विनर माइंडसेट के लेखक है सेन वॉटसन। ये क्वेश्चन जनवरी 2024 से जो दिसंबर 2024 तक जितने भी चर्चा में रहे महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक से संबंधित वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आई हैव द स्ट्रीट आकुटी क्रिकेट स्टोरी। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आर अश्विन करके आ सकता है, या पूरा नाम रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इतना याद रखेंगे शॉर्ट में, आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक के लेखक हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ना होकर के उपरोक्त दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक आर रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा दोनों ही हैं संयुक्त रूप से। ठीक है, तो करेक्ट कर लेंगे। आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अभय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, अभय के। फिर नेक्स्ट है गांधी 3 अभियानों में एक जीवन, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम हो जाएगा संयुक्त रूप से एमजे अकबर और के नटवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल नहीं, सॉरी, नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सोनल गोयल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोनल गोयल। फिर अगला है वाई भारत मैटर्स पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रणव मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो प्रणव मुखर्जी ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई एन इनसाइडर व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्पना किलावाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लाई ऑन द आरबीआई। आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई। इस पुस्तक के लेखक हैं अल्पना किलावाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2023 का व्यास सम्मान पुस्तक प्राप्त पुस्तक यादें यादें और यादें के लिए किसे सम्मानित किया गया था लेखिका को? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जी को वर्ष 2023 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था उनका उपन्यास यादें यादें और यादों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट रहेगा। और इसके पहले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो 2024 का 34वां व्यास सम्मान दिया गया है वो सूर्यबाला को दिया गया है। उनकी रचना कौन देश के वासी वेणु के डायरी करके है, वो पूरी रचना का नाम है, वो भी याद रखेंगे, बता चुके हैं पहले। फिर अगला है
पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव में अनावरण की गई पुस्तक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आजकल एआई का ज़माना बहुत ही डेवलप हो रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। पुस्तक का नाम देख लेंगे फिर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। अनिल चौहान कौन है? हमारे दूसरे भारत के सीडीएस हैं, तो याद रखेंगे अनिल चौहान इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें लिखा गया है पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव में अनावरण की गई पुस्तक जो है इसका अनावरण किया गया है सीडीएस अनिल चौहान जी द्वारा, लेकिन इस पुस्तक के लेखक ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया है। इसका लेखक का नाम बता दे रहे हैं, विजय एस खरे और अमित सिन्हा संयुक्त रूप से दो लेखक है, लेकिन जो अनावरण किया गया है ये सीडीएस द्वारा किया गया है, अनिल चौहान जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। आप शॉर्ट में याद रखेंगे एन अनकॉमन लव, ये एक पुस्तक है। इस जो लिखा है नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध उपन्यासकार द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी से आप याद रखेंगे। जो भी चर्चित पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो आप पुस्तक का नाम और उससे संबंधित लेखक, जैसे कि ये था एन अनकॉमन लव, इसका आंसर है चित्रा बनर्जी। तो आप एक क्वेश्चन को एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी, एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आया ऐसा तो। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चित पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेम्ना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है माधव गोडबले जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत। क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत। इस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, संयुक्त रूप से प्रोफेसर गीता सिंह और केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ खान भारती, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये पुस्तक 2025 सितंबर में प्रकाशित होगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखिका है अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। फिर है अगला, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस डी मुनि या सुखदेव मुनि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डबलिंग द डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, कश्मीर ट्रेवल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रमेश भट्टाचार्य। कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसको लिखा है चारू निवेदिता ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता। नेक्स्ट है, इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भीमेश्वर चल्ला जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया द रोड टू रेनेसा। फिर है, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान किया गया? तो ये किया गया स्टारबक्स को। ये फ्रांस का एक शहर है, इसे 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान किया गया था। ठीक है, स्टारबक्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय स्तनधारियों पर आधारित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या है पुस्तक? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर एम के रंजीत सिंह। ठीक है, एम के रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37वां है, गोवा की प्राकृत विरासत पर आधारित पुस्तक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे श्रीधरन पिल्लई, गोवा के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है तमिलागम और लॉर्ड राम मतलब भगवान राम के बीच के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित एक पुस्तक है। नाम देख लेंगे, श्री राम इन तमिलगम। क्या नाम है? श्री राम इन तमिलगम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर डी के हेमाहरी। डॉक्टर डी के हेमारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर के परिदृश्य और एशियाई शेरों पर आधारित चर्चा में रही पुस्तक का नाम था कॉल ऑफ द गिर, जो गिर गुजरात के जंगल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, परिमल नाथ वानी। ये राज्यसभा सांसद है परिमल नाथ वानी। ये कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट। कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम वी रविंद्रनाथ, कर्नल एम वी रविंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आत्मकथा चेंजिंग इन इंडिया। चेंजिंग इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को 26 दिसंबर 2024 को अभी हाल ही में भारत के 14वें प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। तो ये चर्चा में रहा था क्वेश्चन, करंट अफेयर हाल ही में प्रकाशित भी हुई है चेंजिंग इंडिया। इस पुस्तक के प्रकाशित नहीं हुई है, मतलब ये क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा था, इनकी निधन के समय, ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी। रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक, ये अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, मतलब ये हाल ही में प्रकाशित हुई थी, उस पर बोल दिया था। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इस लेखक के पुस्तक का नाम हो जाएगा एम के गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रतन टाटा भारत के एक जाने माने उद्योगपति, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। कब? 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। 9 अक्टूबर, आप डेट भी याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, 9 अक्टूबर 2024 को। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा एम के गांधी। इनका अभी हाल ही में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित चर्चा में रही स्पीकिंग विद नेचर। स्पीकिंग विद नेचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? रामचंद्र गुहा। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में पुस्तक का नाम है माँ मदर, इसका विमोचन कहाँ किया? यह पुस्तक इनका विमोचन किया, दिल्ली में किया होगा। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लेखक पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसके लेखक हो जाएगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। ऑप्शन नंबर इसका डी नहीं, ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। माँ मदर याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे। क्या है? प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने किस उपन्यास के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? तो इनका उपन्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए सामंथा हार्वे को, ये ब्रिटिश लेखिका है, इन्हें बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ऑर्बिटल पुरस्कार। और यह उपन्यास अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन पर आधारित पुस्तक है, ऑर्बिटल या उपन्यास है, ठीक है। और जो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ये तो बुकर पुरस्कार हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, या जिसका नया नाम मैन बुकर पुरस्कार है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? तो आप पहले जान लेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके लेखक, इनको भी अभी 2024 में मिला है। तो लेखक है जैनी एपनबर्ग और इनका उपन्यास है कैरोस। देखिए दोनों में अंतर क्या है ये देख लेंगे, बुकर पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार में, ठीक है। तो जो बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर या जो नया नाम है इसका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। अब ठीक है, अब अंतर समझ में आ गया। ये अंग्रेजी जो बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए, और जो मैन बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। दोनों के लेखक और
उपन्यास इंपॉर्टेंट है, आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, इस प्रसिद्ध ये पुस्तक है जो ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ये एक पहलवान है भारतीय, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, साक्षी मलिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। होल्ड ऑन योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड की अधिकतर पुस्तकें एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित वॉर, हाल ही में प्रकाशित वॉर मतलब युद्ध, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉब वुडवर्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं बॉब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक इन पर आधारित है, ठीक है, शांतनु गुप्ता लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में रही खाकी में स्थित प्रग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक लेखिका है, इनका नाम हो जाएगा अनिल रतूड़ी, ये उत्तराखंड की पूर्व डीजीपी रह चुकी हैं, तो अनिल रतूड़ी का नाम याद रखेंगे, खाकी में स्थित प्रग पुस्तक की लेखिका है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम देख लेंगे एक बार फिर से, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भीम सिंह, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट में है आपके लिए, पहले अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, तो वीडियो को अगर अभी तक नहीं लाइक किया है तो ज़रूर लाइक कर दे। इस तरह आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। बाकी ये लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने किस उपन्यास के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? इसको अभी डिटेल से बताया था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।